आप कुछ कहना चाह रहे हैं विरोधी दलों के आरोपों पर? देखिए, मैं एक चौपाई के माध्यम से इनको कहूंगा, जा पर कृपा राम कय होई, पांव धरे यही मार्ग सोई, राम सिया राम जय जय राम। जिसके ऊपर भगवान श्री राम की कृपा थी वो 22 में आ गए, और जो रामद्रोही हैं, जो भगवान का द्रोही होता है भगवान क्षमा कर देते हैं, लेकिन जो भगवान के भक्तों का द्रोही होता है उसको भगवान भी क्षमा नहीं करते हैं। कहते हैं कि राम रोष पावक सो जरई, जो भगवान का द्रोही होता है, जिन लोगों ने निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां बरसाया था, जिन लोगों ने राम सेतु को लेकर भगवान श्री राम को काल्पनिक बताया था, जिन लोगों ने राम मंदिर पर रोड़ा अटकाया था, वो 22 में नहीं आए क्योंकि उनका जो है अभागे थे, पुण्य नहीं था, भगवान नाराज थे, और 24 में उनको जनता नहीं आने देगी। जय श्री राम। आप लोग भी तो राजनीति कर रहे हैं ना, अब साधु संतों का काम थोड़ी ना है राजनीति करना, आप लोग भी तो खूब राजनीति में रम गए हैं। देखिए, जब राम राज्य है तो राम राज में साधु तो राजनीति करेंगे, क्योंकि राम राज तो तभी रहेगा जब साधु लोग राजनीति करेंगे। इसलिए फटा कुर्ता पहिर कर जो राजनीति में घुस करके घोटाला करने वाले हैं, इसके बाद इनका जब ईडी छापा मारती है तो पाइप में नोट निकल रहा है। अब हम लोग आ गए हैं जो अपने बदन पर कपड़ा भी नहीं है, और हम लोग चुनाव लड़ेंगे, हम लोग भी मंत्री मिनिस्टर बनेंगे, और तब रामराज कायम होगा। आपको मंत्री बनना है अब, यहीं से मतलब आप यहाँ से बता रहे हैं, आप मोदी जी तक, योगी जी तक संदेश पहुँचा रहे हैं कि मंत्री बनाया जाए। देखिए, मैं मोदी जी का जो है राजनीतिक उत्तराधिकारी हूँ। मोदी जी के बाद मैं भी आऊंगा पीएम की कुर्सी पर, और हमको भी जो है इस रामराज के सपने को साकार करना है। बातों से लोग यहाँ पर हंसने लगे हैं महाराज जी। देखिए, बहुत हमको देखिए, आप राजनीतिक उत्तराधिकारी है, तो बीजेपी के कार्यकर्ता जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, फिर उनका क्या होगा? देखिए, हम उन सबके गुरु हैं, हम ना आशीर्वाद देने आएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, बाकी लोगों के पास अब इनके अपने लिए ऐसी भावना है, अब देखते हैं उस पर क्या होता है। लेकिन संतों को तो राजनीति से दूर रहना चाहिए ना। नहीं, राजनीति नहीं, जो नीति जानता है वही राज करता है, सीधी बात है। तो संतों के चरण में आकर के सभी, चाहे जो भी हो, अपने प्रधानमंत्री को देखिए, चरण राम तीरथ चल जाहि, राम बसों तिनके मन माहि, विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा कर रहे हैं। और विपक्ष संशयात धन धर्म नासा, धन का भी नाश, धर्म का भी नाश, पद प्रतिष्ठा का भी नाश, सर्वनाश कर रहा है अपना। राम का नाम लेकर के वर्तमान सरकार शासन कर रही है, और जो राम का विरोध करेगा उसका क्या होगा? उसका तो पतन हो जाएगा। इसलिए ऐसी ओछी राजनीति नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए। ईश्वर पर भरोसा करके, राम पर भरोसा करके सारे कार्य करना। वो सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन राम के नाम पर राजनीति भी तो नहीं होनी चाहिए ना। अब राम के नाम पर राजनीति भी तो खूब हो रही है। राम के नाम पर राजनीति विपक्ष कर रहा है, विपक्ष कर रहा है, बिल्कुल विपक्ष कर रहा है। आप देखिए, इनके संकल्प पत्र में घोषणा थी भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने अपना मंदिर निर्माण किया, 370 हटाया, सारे कार्य इन्होंने। अब प्रधानमंत्री जी को हिंदू हृदय सम्राट बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी हिंदू हृदय सम्राट हो गए हैं क्या? बिल्कुल होना ही चाहिए। अक्षरम परम स्वभाव आध्यात्मोचिते भूत भाव क्रम संहिता, अद्भुत बात है। वो सनातन धर्मावलंबी है, हर जीव का अपना अपना निज धर्म है, अपने धर्म का पालन कर रहे हैं वो। इसमें कौन सी बात है भाई? इसमें कौन सी बात है? ठीक है, आप लोग थोड़ा पीछे रहिए, महाराज जी के दर्शन करें, थोड़ा पीछे रहिए इनके पास आते हुए। यहाँ पर हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर अब गिरिराज सिंह है केंद्रीय मंत्री, उनकी ओर से कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जिस तरह से अंत्योदय कल्याण की योजना को लेकर चल रहे हैं, बड़े बड़े मंदिरों का उद्घाटन, राम मंदिर 500 सालों से नहीं बना, उसकी प्राण प्रतिष्ठा उन्होंने की है, तो वो अवतार पुरुष हैं। नहीं, मुझे लगता है इसमें क्या दिक्कत है? अगर इस देश में राम मंदिर को बनाने के लिए अगर हम कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पर लोग वकील खड़े करते हैं और कहते हैं कि ना बने। हम मंदिर बनाने जाते हैं तो हम पे गोलियां बरसाई जाती हैं, हम आगे बढ़ते हैं तो हम पे लाठियां बरसाई जाती हैं, हमको जेल में डाल दिया जाता है। आप बताइए कि जो राम मंदिर के लिए संकल्पित है, और आज 500 वर्षों के बाद जब पूरे अध्यात्म से, सागर से लेकर के सरयू तक, राम से लेकर के राष्ट्र तक की जो भावना है वो व्यक्त हो रही है, तो हिंदू हृदय सम्राट कहने में क्या दिक्कत है? किसे कहा जाएगा हिंदू हृदय सम्राट? जिसने गोलियां चलाई तो हो गए हैं वो हिंदू हृदय सम्राट रूप से हैं। और अभी ये आगाज है, अभी ये प्रारंभ है। अब सनातन परंपरा और संस्कृति जिसको विश्व गुरु के रूप में पूरी दुनिया जानती है, उसका प्रारंभिकरण और उसका मंगलाचरण राम मंदिर से
प्रारंभ हो रहा है। लेकिन सनातन तो सर्वधर्म समभाव की बात करता है ना, तो सिर्फ एक हिंदुत्व इसी को लेकर आगे बढ़ने पर फिर बाकी धर्मों के लोगों का कहाँ, फिर आपका कहाँ गया सर्वधर्म समभाव? सर्वधर्म हम करते हैं, हम किसी के मस्जिद की बात, हम किसी के गिरजाघर की बात, हम किसी को बात करते हैं, लेकिन जिन्होंने हमारे मंदिरों को गिरा करके मस्जिद बना लिया, क्या हम आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और अपनी ये स्वतंत्रता नहीं प्राप्त करना चाहते हैं? जब आकर के यहाँ राम मंदिर को गिरा करके इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया कि मीर बाकी ने यहाँ मस्जिद बनाया था, अगर वहाँ राम मंदिर की स्थापना हो रही है तो क्या सर्वधर्म संभाव नहीं है? और सर्वधर्म संभाव की क्या सारी जिम्मेदारी हमारे हिंदुओं के ऊपर ही है? आप देखिए कि आप काशी की बात करिए, आप मथुरा की बात करिए, आप अयोध्या की बात करिए, आप सोमनाथ की बात करिए, सब जगह मेरी ही जिम्मेदारी है। इसका अर्थ है कि जितने आक्रांता हैं उन्होंने हिंदुओं के आस्था के केंद्र को हमेशा टारगेट किया है, और हम अपनी आजादी, भारतीय आध्यात्मिक स्वतंत्रता को यदि प्राप्त कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि किसी के पेट में दर्द होना चाहिए, क्योंकि इसी मुद्दे पर लोगों ने कोर्ट में अटकाया, लोगों ने कहा इस पर सुनवाई नहीं होना चाहिए, अभी चुनाव चल रहा है, इस पर गोलियां चलाना चाहिए, लाठी चलाना चाहिए। इस अयोध्या में जहां आप घूम रही हैं, आज जहां प्रत्येक चेहरे पर राम का दर्शन हो रहा है, सबके चेहरे पर वो स्पंदन और तीव्रता पूरे अयोध्या में दिखाई पड़ रही है। एक बार उस छवि को देख लेने की भाव और उस अंतरिम गर्भगृह में पहुंचाने की चाह है, तो क्या ये भावना अच्छी नहीं है? निश्चित रूप से ये होना चाहिए। और हमारे ऊपर सर्वधर्म भाव की बात है, हम ही तो कहते हैं विश्व का कल्याण हो, हम ही तो कहते हैं सर्वे संतु निरामया, हम ही तो कहते हैं कि लोग हमारा परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम, दूसरा कौन कहता है? ठीक है, ठीक तो है। हम आपकी बातों पर किशोर तिवारी जी, शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे गुट के जो नेता हैं, वो अपनी बात रखना चाहते हैं। बताइए किशोर तिवारी जी, अब यहाँ से बातें तो आपने सुन ली हैं, लोग बोल रहे हैं कि हाँ, हिंदू हृदय सम्राट अगर नरेंद्र मोदी नहीं हुए तो फिर कौन हुआ? 500 सालों से जो नहीं हुआ वो इतिहास तो उन्होंने ही बनाया है, तो अगर उनको, उनके चाहने वाले, उनके जो कार्यकर्ता हैं या फिर उनके जो प्रशंसक हैं या फिर आम लोगों में से कुछ लोग भी उनको हिंदू हृदय सम्राट बोल रहे हैं, तो क्या दिक्कत हो गई है इससे? नहीं, आज तक तो हिंदू हृदय सम्राट हम बाला साहब ठाकरे को बोलते थे। मोदी जी भी हिंदू हृदय सम्राट बने तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मोदी जी राजधर्म का पालन करे, यही मेरी एक इच्छा थी। दूसरा, अब राम जी आए कि नहीं आए, लेकिन आपने जो संतों को कुर्सी पे लाके बिठा दिया, उनके बातों से तो लगता है चुनाव आ गए हैं। और चित्रा जी, हम इतनी बार डिस्कशन कर रहे थे कि ये राम मंदिर का एजेंडा चुनाव में जीत के लिए मोदी जी बना रहे हैं, तो राम की नैया मोदी जी को ले जाएगी दूसरे पार और 24 के बाद चुनाव जिताएगी। मैं ये लोगों पे विवेक पे छोड़ता हूं, लेकिन जितने बड़े बड़े दावे अजय आलोक कर रहे हैं, वो अगर अचीवमेंट हुआ है तो इतना बड़ा राम का सहारा लेना नहीं पड़ता। मैं आपको बता रहा हूं कि किसान परेशानी में है, रोजगार बोलिए अजय आलोक जी, बड़े बड़े काम हुए होते तो राम का सहारा आपको नहीं लेना पड़ता। हाँ, रोजगार, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम विषय वो गिना रहे हैं अजय आलोक जी, जवाब दीजिए। वो तो रटा बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब की पार्टी के कथित पैरोकार किशोर तिवारी जी और उनके कथित उत्तराधिकारी उद्धव ठाकरे जी के मुंह से ऐसे ऐसे शब्द निकल रहे हैं। हमें कह रहे हैं बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, इस पे बात नहीं होती है। किस पे बात करें? पालघर के साधुओं की लिंचिंग पे बात करें? जब आप मुख्यमंत्री थे उद्धव जी, तब बात करें कि कैसे पालघर के साधुओं को लिंच किया गया था। समाजवादी पार्टी से पूछना, किस पे बात करें? कि कार सेवकों के पे 1-2 कार सेवकों को मारने के लिए तैयार थे, बीच में मत बोलिए। 2000 कार सेवकों को मारने के लिए तैयार थे, 672 कार सेवकों की हत्या कर दी। मुझे किस पे बात करें कि कल रामलला की स्थापना हो रही थी, रामलला की कसम खाने के बाद अल्लाह कसम खा के ये लोग गरीबी, महंगाई और भ्रष्टाचारी और बेरोजगारी दूर कर रहे हैं। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, तराजू के पलड़े को बराबर रखते हैं। एक पलड़े में अगर धर्म है तो दूसरे पलड़े में राजधर्म है, जिसपे काम हुआ है, जो देश को दिख रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की गति क्या है देश में, आज प्रगति की गति क्या है, ग्रोथ रेट क्या है, आज जीडीपी क्या है, एक एक चीज लाइन से है। मैन्युफैक्चरिंग में हम कहां से कहां पहुंच गए, कितने एक्सप्रेसवे हैं यूपी में, आशुतोष जी जरा बताइएगा। किशोर तिवारी जी, महाराष्ट्र में कितने एक्सप्रेसवे बन गए जरा बताइएगा। कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट कितने बन गए बताइएगा। वंदे भारत कितनी चल गई बताइएगा। बोलने लगूंगा ना तो सारा का सारा समय मैं ही खा जाऊंगा, आप लोग को बोलने का नहीं मिलेगा। इस देश में जो अभूतपूर्व, फडणवीस जी की इस देश में जो अभूत, मैं तो वही कह रहा हूँ, बिल्कुल मेरी सरकार है। जब इनकी सरकार थी तभी काम, एक मिनट,
जब इनकी सरकार थी तब भी हम काम कर रहे थे, कभी भेदभाव नहीं किया। कोरोना के समय में पश्चिम बंगाल में कोरोना वैक्सीन और यूपी में बैठ के मोदी वैक्सीन कहने वाले हमें डेवलपमेंट पे लेक्चर देते हैं तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है। मुझे लगता है कि वाह क्या डेवलपमेंट है इन लोग की सोच डेवलपमेंट की। बेरोजगारी पे हमें लेक्चर देते हैं। सच्चाई है कि आप लोग राजनीतिक बेरोजगार हो गए हो, सच्चाई है। और आगे की बेरोजगारी का डर सता रहा है कि मोदी रहेगा तो 24 में राजनीतिक बेरोजगारी तय है अगले 10-20 साल के लिए। ये जो आपस में नूरा कुश्ती हो रही है ना, कोई अल्लाह कसम खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मुलायम सिंह का तो बता ही दिया मैंने। हाँ, मिलाए काशी राम हवा में उड़ गए, जय श्री राम। उड़ाइए हवा में जय श्री राम को। कौन हवा में उड़ा? अब किशोर तिवारी जी आपको तो कभी माफ नहीं करेगा, कोई आपको माफ नहीं करेगा। आपका तो गोत्र और चरित्र आपकी पार्टी का बदल गया। बाला साहब की आत्मा कलस्ती होगी ऊपर स्वर्ग में बैठ के कि कहां से कौन सा आदमी आ गया ये। मैंने तो कहा था कि कांग्रेस के साथ जाने से पहले अच्छा है मैं शिवसेना की दुकान बंद कर दूंगा। और ये रामद्रोहियों के साथ बैठ के ये ज्ञान दे रहे हैं। जाएंगे समाजवादी पार्टी के प्रचार के लिए, जाएंगे उद्धव ठाकरे। बात हो जाए पहले समाजवादी पार्टी के प्रचार के लिए मुसलमानों के बीच उद्धव ठाकरे जाएंगे, मांगेंगे वोट। बताइए ना, आप ही बताइए ना, आपका चरित्र क्या है? हम धर्म के साथ राजनीति करते हैं, हम अधर्म की राजनीति नहीं करते हैं। और जो धर्म के साथ राजनीति नहीं करेगा उसका विनाश तय है। आलोक जी मुझे जवाब देने के लिए कहा है, मैं कह देता हूँ। देखिए, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पार्टी से समझौता करती है तो क्या उसका चरित्र बदल जाता है? मुझे तो समझ में नहीं आया। इलेक्शन कमीशन और संवैधानिक पार्टियों से हमने समझौता किया, हाँ, क्योंकि बीजेपी से हमारा पटा नहीं, तो इसके लिए हम रामद्रोही हो गए, हाँ, हम धर्म विरोधी हो गए। अरे आपकी सरकार है, हमारे सरकार कल दिया जलाया था उद्धव ठाकरे जी ने, कल दिया जलाया था उद्धव ठाकरे जी ने, पोस्ट क्यों नहीं किया? अरे भाई आपने आरती देखी नहीं? क्यों नहीं पोस्ट किया, क्यों नहीं ट्वीट किया? कल दिया जलाया था। अरे नासिक ये बीजेपी का मंदिर है इसलिए नहीं जलाया। कार्यक्रम हुआ, देखो एक भी विपक्षी नेता का, चित्रा जी मैं दावे के साथ कह रहा हूं, एक भी विपक्षी नेता ने कल शाम को दीप नहीं जलाया है, क्योंकि जलाते तो ये ट्वीट जरूर कर देते थे या फेसबुक पर जरूर डाल देते। जवाब ही नहीं दे रहे, लेकिन एक ने भी दिया नहीं जलाया। क्यों? चित्रा जी रिकॉर्ड पे जाने दो, रिकॉर्ड पे जाने दो। नहीं जलाया किशोर तिवारी जी, अगर राम विरोध नहीं होगा तो दिया क्यों नहीं जलाया? अरे भाई कालाराम मंदिर के अंदर इतना बड़ा फंक्शन हुआ और कम से कम मैं तो कालाराम मंदिर नहीं पूछ रहा हूँ, कल शाम के दीपोत्सव का बात कर रहा हूँ। अरे पूरे देश ने जलाया, झोपड़ी में रहने वालों ने भी झोपड़ी के बाहर जलाया। आपको फुर्सत नहीं मिली साहब। अरे भाई राम के लिए कहां से मिलेगी? राम के लिए दिया जला लिया तो बीजेपी को वोट देने वाले नहीं है। आप है ना गलत फहमी में मत रहना। तो भाई राम के लिए दिया कहाँ जलाया, वही तो पूछ रहा हूँ। जलाया दिया? अरे हमने तो जलाया। कल शाम में दिया जलाया कि नहीं जलाया? दिन में दिया नहीं जलाते हैं। अरे बीजेपी के किराए के लोगों से हमें, आप राम भक्त नहीं, अब आप रोम भक्त नहीं है। सोनिया दीदी के गोदी में बैठ जाते हैं आंटी के, अब आप रोम भक्त हैं। अरे भाई सुनो तो आप राम भक्त नहीं, आप रोम भक्त। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आशुतोष जी, अजय आलोक जी की ओर से कहा गया कि हमारी जो तराजू है उसके एक पलड़े में अगर धर्म है तो दूसरे पलड़े में राजधर्म है। राजधर्म का मतलब यही होता है कि जनता का कल्याण हो, उसके हित के फैसले लिए जाएं। तो बीजेपी को इस मामले में कोई दूसरी पार्टी सिखाने की कोशिश नहीं करे, जैसा कि वो बता रहे हैं। इस पर क्या है जवाब आपका आशुतोष जी? देखिए चित्रा जी, भारतीय जनता पार्टी की जो मजबूरियां हैं वो हम भी समझते हैं। अगर आप भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के इतिहास में लेके जाएं तो 79 के पहले उनका ये एजेंडा नहीं हुआ करता था। लगातार जो है 2 सीट की पार्टी किस प्रकार से जब पहली बार हिंदू के एजेंडे पे आई, राम और विश्व हिंदू परिषद के एजेंडे पे आई, जो 84 सीट जीत के आई, तो उसको उसी समय समझ में आ गया कि हमारा जो राजनीतिक काम है वो एक पॉलिटिकल धर्म को बनाना है, एक पॉलिटिकल रिलीजन को इस देश में बनाना है। तो उसके बाद उन्होंने इस एजेंडे को लेके आए, वरना ये तो 2 सीट पे सिमटे हुए थे। तो किसी तरीके से भगवान राम के पीछे छुप के राजनीति करना इनका काम है। तो ये मैं इसको गलत नहीं मानता, इनका काम है, राजनीति इनकी इसी से चलती है। क्योंकि वाकई जो हम सवाल पहली बार स्टेटमेंट मैंने पूछा, बेरोजगारी, महंगाई, देश में 150 लाख करोड़ का कर्ज, फसलों का MSP, पिछड़ों का आरक्षण, जातिगत जनगणना, इस पे जवाब नहीं है इनका। और आप पूछते जाइए, बार बार पूछते जाइए। और ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, विश्व हिंदू की परिषद के प्रवक्ता, ये अपने एजेंडे में इधर उधर घुमाते रहेंगे। लेकिन आज भी 140 करोड़ के जो मूलभूत सवाल है वो वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। इस देश में ये युवा जो है 18 साल से लेकर 25 साल तक जो बढ़ती हुई बेरोजगारी से झेल रहा है,
जिसको आपने झंडा बनाया, झंडा देके घुमाया है, उसके लिए कोई विजन नहीं दिया। जो महंगाई है जो चरम पे चली गई है, उसके लिए आप जवाब नहीं देते हैं। जो 150 लाख करोड़, चित्रा जी, जब यूपीए गवर्नमेंट थी तब 55 लाख करोड़ था, 205 लाख करोड़ का कर्ज इस देश में है। 205 लाख करोड़ का, आप सोचिए हमारी जीडीपी के बराबर कर्ज होता जा रहा है। इस पे बात नहीं करने को तैयार हो। किसानों की आत्महत्या का डाटा केंद्र सरकार ने देना बंद कर दिया है। किसान मर रहा है, उसकी फसलें बर्बाद हो रही हैं, लेकिन ना राम का मंदिर बनाएंगे। आप राम का मंदिर बनाइए, आपसे किसने मना किया है भाई? अब तो बन गया ना, बन गया, किसी ने नहीं कुछ कहा। और जो सवाल आपने पूछा लोग, ये बहुत गलत बात है। अगर कोई दिया जलाता है, कोई पूजा करता है, तो भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति हो सकता है जो टीवी पे पोस्ट करेगा। हमें पोस्ट करने की जरूरत नहीं है। हमारे और हमारे राम के बीच में भारतीय जनता पार्टी जैसे लोगों को आने की जरूरत नहीं है। हमारी श्रद्धा है, हमारा निजी काम है। हम गिरजाघर जाए, हम मस्जिद जाए, हम मस्जिद जाए, हम सोशल मीडिया में पोस्ट करेंगे तब आप बताएंगे। चित्रा जी, ये जवाब होती है। बैडमिंटन खेलते हुए बोलिए चित्रों को पोस्ट कर सकते हैं। बैडमिंटन खेलते हुए चित्रों को पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन रामोत्सव में दिया जलाने में शर्म आती है। तो ये मेरी गलती नहीं है। आप हमें कहते हैं कि सांप्रदायिक और धर्म की राजनीति हमने की, कार सेवकों को गोली चलाने में फक्र महसूस करते हैं, धर्म की राजनीति हमने की। मिले मुलायम काशी राम हवा में उड़ गए, जय श्री राम आप बोलेंगे, और उसके बाद धर्म की राजनीति हमने की। बैठ के रामचरितमानस का रोज अपमान करेंगे आपके नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, उसको बगल में अखिलेश बैठा के घुमाएंगे, धर्म की राजनीति हमने की। सनातन को खत्म करने की बात आप करेंगे, धर्म की राजनीति हमने की। खुलेआम शफीकुर रहमान भट्ट और बाकी नेताओं के जैसे जो खुलेआम बोलते हैं मस्जिद हमारी छीन ली गई, मस्जिद छीन ली गई, और उनको आप चुप नहीं करवाते हो। धर्म की राजनीति हमने की। अरे तुष्टिकरण की राजनीति में आप लोग का दिमाग इतना खराब हो गया, इतना खराब हो गया कि अपनी पहचान भूल गए। हम चाह रहे हैं कि इस माध्यम से भगवान प्रभु राम की कृपा से आपकी चेतना लौटे। जागिए और पहचानिए कि आप हिंदू हैं, इस देश के हैं, सनातनी हैं। जल्दी से जानकारी वीरप्पा मोइली जो कांग्रेस पार्टी के बहुत सीनियर लीडर हैं, पूर्व में केंद्र में मंत्री भी रह गए थे, उनकी ओर से प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करते हुए कहा गया है कि मुझे शक है कि प्रधानमंत्री ने 11 दिनों का उपवास किया था। इस तरह की बातें, इस पर क्लोजिंग कमेंट जल्दी से 2 लाइन में विनोद बंसल जी। वीरप्पा मोइली शक जता रहे हैं, उनको यकीन नहीं हो रहा कि 11 दिनों के उपवास पर थे नरेंद्र मोदी। जिनके मन में पाप छुपा हो, जिनके मन में कालिक छुपी हो, जिनके मन में जो है रामद्रोह छुपा हो, वो आखिरकार न तो दिए जला सकते, न किसी तपस्वी व्यक्ति के तप को समझ सकते, और न ही राम को जान सकते। ये जो माफी के साथ मुझे रोकना पड़ा है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर एक तरफ राम नाम की ज्योति जल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राम पर राजनीति भी जारी है। अब देखना ये होगा कि कौन सा मुद्दा 2024 के चुनाव में किस पर भारी पड़ता है। लेकिन कुल मिलाकर अपने अपने तर्क, अपने अपने तक्ष, अपनी अपनी बातें, अपने अपने पार्टी के पक्ष में यहाँ पर रखी जा रही हैं।